हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस बाय गुरुकुल माइंड। डिफेंस बाय गुरुकुल माइंड के इस मंच में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने अब बातें की थी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, सो गाइज उसी लेक्चर को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने बातें की थी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या होता है, उसके फंक्शन क्या होते हैं, उसके पास पावर्स क्या क्या होती हैं, सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। सो गाइज आज के लेक्चर में हम बात करेंगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, वर्तमान में जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो आपके जो है श्री जगदीप धनखड़ हैं। ठीक है, और इनके बारे में अगर हम बात करें तो जो उपराष्ट्रपति होते हैं आपके, ठीक है, तो उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के बाद जो है अगर हम हायरार्की की बात माने तो दूसरा बड़ा पद माना जाता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति के दो कार्य होते हैं। क्या क्या होते हैं? पहला कार्य तो इसका होता है कि ये जो है आपके जब भी देश को जरूरत होती है तो ये एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करने के लिए इनको रखा जाता है। यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य ये तब करते हैं जब जो है जो आपके राष्ट्रपति होते हैं वो अपने ऑफिस में नहीं होते हैं, तो ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। ये इनका जो है मुख्य कार्य है, इसीलिए इस पद का सृजन किया गया था। दूसरा, ये जो भी आपका वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, जो हमारा उच्च सदन होता है, जो हमारा अपर हाउस होता है, जिसको हम राज्यसभा के नाम से जानते हैं, तो राज्यसभा के जो होते हैं ये क्या होते हैं? आपके चेयरपर्सन होते हैं, पदेन सभापति इनको कह सकते हैं आप। क्या होते हैं? पदेन सभापति महोदय के रूप में कार्य करते हैं। और राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो लोकसभा के मेंबर्स की तरह अपने अध्यक्ष का या सभापति का चुनाव नहीं करते हैं। जो भी करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है वो स्वतः ही राज्यसभा का पदेन सभापति माना जाता है। ये दोनों वर्क जो है, दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज उपराष्ट्रपति के कंधों पर होती है। तो चलिए सो गाइस स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले उपराष्ट्रपति के इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ठीक है, निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से जो है इसका चुनाव किया जाता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति के मेंबर ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा की हम बात करें तो ये दोनों जो मेंबर्स होते हैं आपके लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं इसमें हिस्सा लेते हैं। ठीक है, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। राष्ट्रपति में मैंने क्या बताया था? राष्ट्रपति में मैंने बताया था कि दोनों हाउस जो हैं आपके कौन कौन से, जो हमारा यूनियन का हाउस है यानी संघ का जो हाउस है, पूरे देश का हाउस है, और दूसरा जो हाउस है आपका वो किसके लिए होता है? स्टेट लेजिस्लेचर का अपना हाउस होता है, यानी राज्य विधानमंडल का अपना हाउस होता है। ठीक है, तो ये इनकी अगर हम बात करें तो इनके जो मेंबर्स होते थे, कौन से मेंबर्स? जो इलेक्टेड होते थे, वो दोनों इसमें भाग लेते थे। ये तो बातें समझ आ रही होंगी आपकी। अब क्या है कि यहाँ पे अगर हम बात करें वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव की, यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव की, तो इसमें आपको देखना है कि ये वाले इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। यानी राज्य विधानमंडल का कोई भी सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है, नहीं मतदान करेगा। केवल कौन होंगे? राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं राज्यसभा जो कि हमारा अपर हाउस है और लोकसभा जो कि हमारा लोअर हाउस है। इनके मेंबर्स कौन से मेंबर? राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर यानी निर्वाचित जो हैं, और इधर से भी हम केवल निर्वाचित ही लेंगे, इसमें तो मोस्टली निर्वाचित ही होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आपके 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। 12 निर्वाचित सदस्य हिस्सा नहीं लेते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। इसको आपको ऐसे समझना है। अब इसमें एकल संक्रमणीय वोट पद्धति, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम यूजिंग ए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, यानी एकल संक्रमणीय वोट पद्धति का उपयोग करते हुए आनुपातिक प्रतिनिधित्व का
प्रयोग किया जाता है, यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम और पीआर जो प्रणाली होती है आपकी, पीआर सिस्टम है, उसका यूज करके राष्ट्रपति को चुना जाता है। ठीक है। वोटिंग बाय सेक्रेट बैलेट टू एंश्योर कॉन्फिडेंस ऑफ बोथ हाउसेज, और दोनों सदनों के लिए विश्वास सुनिश्चित करने के लिए गुप्त मतदान इसमें किया जाता है। खुला वोट नहीं होता कि ऐसे हाथ उठा के वोट कर दें, गुप्त मतदान प्रणाली का यूज इसमें किया जाता है। ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशंस की। भाई अगर आपको उपराष्ट्रपति बनना है, आपके मन में इच्छा है उपराष्ट्रपति बनने का, तो आपकी क्वालिफिकेशंस भी होनी चाहिए। क्या? सबसे पहले देयर शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है। पहली तो कंडीशन यही है कि सिटीजन ऑफ इंडिया एटलीस्ट 35 ईयर्स ओल्ड, कम से कम 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। दूसरी क्वालिफिकेशन, तीसरी जो सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन उसके पास होनी चाहिए वो ये है कि क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की सारी योग्यताएं रखता हो। अब राज्यसभा का मेंबर्स चुने जाने की योग्यताएं क्या होती हैं कि राज्यसभा का मेंबर चुने जाने के लिए योग्यता ये है कि वो जो है वोटर लिस्ट में शामिल हो, मतदाता सूची में, और 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लेकिन यहाँ पे जो है 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तो ये जो भी राज्यसभा के मेंबर चुने जाने की योग्यता रखता है, वही व्यक्ति जो है, योग्यता रखनी है, उसको मेंबर होना जरूरी नहीं है, वही व्यक्ति उपराष्ट्रपति बन सकता है। साथ ही क्या नहीं होना चाहिए? नॉट होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज, कोई भी लाभ का पद उसने सार्वजनिक प्राधिकरण में, केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी का भी उसने होल्ड न किया हो या उस पद पे न हो। अगर ऐसा है तो वो लाभ के पद में माना जाएगा और उसकी जो दावेदारी है वो नहीं मानी जाएगी। ठीक है। तो ये चीजें इसमें होनी चाहिए। साथ ही अगर उपराष्ट्रपति बनना है तो उसको कम से कम 20 प्रपोजर और 20 जो है सेकेंडर्स जो है उसको चाहिए, यानी 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदकों की आवश्यकता होती है। यानी कम से कम 20 जो है प्रस्तावक खड़े हों उसको, उसका नाम रखने के लिए, और 20 अनुमोदन करने के लिए अनुमोदक खड़े हों। समझ में आ रही है बातें? तो ये होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी जो उठाया और जो है फॉर्म फिल किया और आई एम टू बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी मैं भारत का राष्ट्रपति बनना चाहता हूं, ऐसा नहीं है। ये चीजें इसमें होनी चाहिए। ठीक है। चलिए अब हम ओथ एंड अफर्मेशन की यहाँ पे बात करें, शपथ और प्रतिज्ञान की यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे क्या है कि एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट और समवन अपॉइंट बाय देम, यानी राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रशासित उसे शपथ दिला सकता है। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, लेकिन मोस्टली केसेस में राष्ट्रपति ही उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। ठीक है। अब हम ऑफिस की जो कंडीशंस हैं, कार्यालय की शर्तें की बात करें तो कैन नॉट बी ए मेंबर ऑफ, अगर कार्यालय में उपराष्ट्रपति बनकर जाना है तो वो आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, किसी भी हाउस का, भले ही वो राज्यसभा हो या आपका लोकसभा हो, दोनों में से कोई भी सदस्य नहीं होना चाहिए। नॉट इलेक्टेड, नॉट बी नॉमिनेटेड, नहीं निर्वाचित और नहीं जो है वो क्या है, चुना हुआ, वो नामित, नहीं वो निर्वाचित हो नहीं वो नामित हो, दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए। भले ही वो निर्वाचित हो या नामित हो, लेकिन वो सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, नहीं राज्यसभा का और नहीं लोकसभा का। स्टेट लेजिस्लेचर में किसी भी हाउस का उसको सदस्य नहीं होना चाहिए, न इलेक्टेड और न ही नॉमिनेटेड, यानी न ही निर्वाचित और न ही नामित। चाहे आपका वो अपर हाउस हो स्टेट लेजिस्लेचर का, जिसको हम लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद कहते हैं, और दूसरा लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा जिसको हम कहते हैं, किसी भी स्टेट में उसको नहीं होना चाहिए। और साथ ही कैन नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, जैसे कि मैंने बताया ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, ऐसा कोई भी पब्लिक अथॉरिटी जो राज्य के, देखा जाए जो राज्य के निवेश से चलता है, ठीक है, जो स्टेट के फंड से चलता है, उसमें अगर किसी लाभ के पद है, सपोज दैट आप किसी स्टेट से जो है फंड प्राप्त करने वाली स्टेट एडेड यूनिवर्सिटी में आप असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर हैं, तो लाभ का पद माना जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बातें? अगर आप राज्य सरकार में सिविल सर्वेंट हैं या यूनियन गवर्नमेंट में कैबिनेट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी टाइप के किसी भी लाभ के पद पर हैं, तो लाभ का पद माना जाएगा। ये चीजें समझते हैं। तो लाभ का पद कहीं से भी गेन न किया हो। दूसरा, अगर आप कोई समाज सेवा करते हैं तो वो लाभ का पद नहीं मानी जाएगी। जैसे आप जो है क्या करते हैं कि बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं,
भले ही उसका थोड़ा बहुत पैसा ले लेते हैं आप, ज़्यादा भी ले लेते हैं, लेकिन वो जो है लाभ का पद नहीं माना जाएगा, क्योंकि ट्यूशन आप जहाँ जाके पढ़ा रहे हैं वो घर या हाउस या इंस्टीट्यूशन भी हो, भले ही वो आपका राज्य से एड प्राप्त नहीं करता है। ये आपको बस दिमाग में रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें आती हैं। तो लाभ का पद धारण नहीं कर सकता है। अब हम बात करते हैं टर्म ऑफ ऑफिस, यानी कार्यालय की अवधि कितनी है ये हमें बतानी है। कोई भी व्यक्ति जो है जब उपराष्ट्रपति के जो है पद पर कार्य करता है तो वो पूरे 5 वर्ष तक अपना कार्यकाल पूरा करता है। इससे पहले भी कुछ शर्तों के साथ में वो पद से हट सकता है, उसके भी अलग प्रावधान है। लेकिन उसका जो टर्म ऑफ ऑफिस है वो 5 years बट कैन नॉट कंटिन्यू अनटिल ए सक्सेसर एज्यूम चार्ज। 5 वर्ष लेकिन उत्तराधिकारी के कार्यभार संभालने तक यह जारी रह सकता है। वो कैसे रह सकते हैं, बातें मैंने क्यों डाली इसमें, इसको भी मैं समझ आता हूं आपको ऐसे। सपोज दैट, इसको देखिए, अभी क्या है कि आपके जो उपराष्ट्रपति हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो जगदीप धनखड़ हैं, ठीक है। कौन है? जगदीप धनखड़ हैं। अब ये जगदीप धनखड़ जो हैं, सपोज दैट यहाँ पे समझे कि ये इनका जो कार्यकाल है वो सपोज दैट 2029 को समाप्त होने वाला है। कब? मई 2029। मई में भी कब? 15 मई 2029 को इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। चुनाव हुए, चुनाव होकर क्या होता है कि इनका कार्यकाल समाप्त हुआ और ये 15 मई के बजाय जो है 10 जून को जो है इनको क्या मिलता है? नया उपराष्ट्रपति मिलता है। नया उपराष्ट्रपति माने कि यहाँ पे कौन है? जगदीप धनखड़ है। और नए उपराष्ट्रपति सपोज दैट किसी को भी आप मान सकते हैं, ABC कोई भी है, ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ से यहाँ तक का जो ये टाइम है आपका, ये 25 डेज है, ठीक है। तो ये 25 डेज तक कौन वाइस प्रेसिडेंट रहेगा? तो ध्यान रहे, हालांकि 15 मई को अपना इस्तीफा, अपना रेजिग्नेशन राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति सौंप देते हैं, लेकिन उसी टाइम, ठीक, ये टेक्निकलिटीज यहाँ पे समझिए, राष्ट्रपति उनको क्या कहता है कि कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का एक जो है शपथ पत्र देते हैं। कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का मतलब ये है कि तब तक ये जो 10 दिन है आप ही जो है कार्यालय को संभालेंगे। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो ये लाइन मैंने इसमें इसलिए डाली, जब तक जो है कोई सक्सेसर नहीं मिल जाता है, ऑफिस को जो है एनजीओ या उस पर चार्ज टेकन नहीं कर लेता है, तो तब तक जो है यहीं आपके रहते हैं। कैन रिजाइन एनी टाइम बाई एड्रेसिंग द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को संबोधित करके किसी भी समय जब इनका मन करे उपराष्ट्रपति महोदय का, तो ये अपना इस्तीफा यानी रेजिग्नेशन यानी पद का त्याग कर सकते हैं। री इलेक्शन होने का कई बार री इलेक्ट हो सकते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, जब तक मन करे तब तक ये री इलेक्ट हो सकते हैं। और अमेरिका की तरह ही नहीं कि 2 टर्म्स ही रह सकते हैं, 3 टर्म्स नहीं आ सकते हैं, तो कई बार कर सकते हैं। अब हम रिमूवल की बात करते हैं, निष्कासन की। तो कैसे कैसे जो है इनको निष्कासन करना होता है। देखिए, नो इम्पीचमेंट नीडेड, कोई इम्पीचमेंट प्रोसेस की जरूरत नहीं होती है इनको, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं होता है। रिमूव्ड वाया राज्यसभा रिजोल्यूशन एग्रीड बाई लोकसभा, यानी अगर देखा जाए तो राज्यसभा के प्रस्ताव प्रभावी बहुमत के साथ दोबारा इनको हटाया जा सकता है और लोकसभा द्वारा सहमति दे दी जाए, पद से हट जाते हैं। कोई इम्पीचमेंट प्रोसेस की जरूरत नहीं। लेकिन 14 डेज का प्रायर नोटिस देना इनको जरूरी है। 14 दिन पहले इनको सूचित करना जरूरी है कि जो है महोदय हम आपको जो है हटा रहे हैं। तो ये चीजें इसमें रिक्वायर होती हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं वैकेंसीज कब निकलती हैं, पद का रिक्त होना कब होता है, यानी वैकेंसी खाली कब होती है, सीट वैकेंट कब होती है। तो इसमें जो है ना अकर ड्यू टू यानी निम्न कारणों से होता है, जैसे कि टर्म एक्सपायरी पहला पॉइंट है। कोई व्यक्ति बना, 5 साल पूरे हो गए, सीट खाली हो जाती है। उसके बाद रेजिग्नेशन, 5 वर्ष पूरे नहीं हुए उससे पहले जो है विद इन पीरियड 5 years किसी भी समय जो है अपना इस्तीफा सौंप दिया राष्ट्रपति महोदय को संबोधित करके, तो पद खाली हो जाता है या उनको हटा दिया जाता है। नॉर्मली राज्यसभा जो है हटा सकती है इनको। डेथ, मृत्यु हो जाए, और इलेक्शन वॉइड बाय सुप्रीम कोर्ट, यानी उनका इलेक्शन ही जो है वॉइड घोषित कर दिया जाए, यानी अवैध घोषित कर दिया जाए, तो क्या हो जाता है,
तब भी जो है ये पद खाली हो जाता है। तो ध्यान रहे, 5 वर्ष का पूरा कार्यकाल करने पर पद खाली हो जा सकता है, इस्तीफा देने पर हो सकता है, रिमूवल यानी हटाए जाने पर, डेथ यानी मृत्यु पर, इलेक्शन वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उनका निर्वाचन ही अवैध घोषित कर दिया जाए, तब भी सीट आपकी वैकेंट हो जा सकती है। इलेक्शन टाइमिंग की बात करें, बिफोर टर्म एक्सपायरी फॉर रेगुलर वैकेंसीज, यानी नियमित रिक्तियों के लिए अवधि समाप्ति से पहले ही इलेक्शन करा लिए जाते हैं, और एज सून एज पॉसिबल फॉर अदर्स, और दूसरों के लिए जितनी जल्दी हो सके इलेक्शन करा लिए जाते हैं। थोड़ा बहुत लेट सवेर जो है भारतीय राजनीति में चलता रहता है। ठीक है, यहाँ पे इमोलुमेंट्स यानी परिलब्धियों की बात करें, इनको क्या क्या मिलता है। नो स्पेसिफिक इमोलुमेंट्स एंड एज वाइस प्रेसिडेंट, यानी उपराष्ट्रपति के रूप में कोई विशिष्ट परिसार्मिक नहीं मिलता। ड्रोज सैलरी एज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, यानी उपराष्ट्रपति के पद के नाम का उनको कुछ नहीं मिलता है। उनको जो सैलरी मिलती है वो राज्यसभा के सभापति यानी पदेन सभापति के रूप में उनको ये सैलरी मिलती है। ठीक है, तो सैलरी जब भी वो ड्रॉ करते हैं अपनी तो उनको क्या है कि एज ए चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, यानी राज्यसभा के चेयरमैन या चेयरपर्सन सभापति के रूप में उनको सैलरी मिलती है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दें, जब भी ये ध्यान दें थोड़ा, अगर हम राष्ट्रपति की बात करें प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट का अगर ऑफिस है वो आपका वैकेंट है किन्हीं भी जो है अपरिहार्य कारणों के कारण। ठीक है, यानी खाली है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अब यहाँ पे एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में कौन काम करेंगे? एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम करेंगे आपके वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति। ये चीजें यहाँ पे समझ में आई। अब ये जो उपराष्ट्रपति हैं, अब ये जो सैलरी ड्रॉ करेंगे अपनी, वो उपराष्ट्रपति या वो जो राज्यसभा के सभापति हैं उसके रूप में नहीं करेंगे। इनको जो सैलरी ड्रॉ होगी, ये आपको ध्यान रखना है, वो जो होगी इनको एज ए प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के रूप में सैलरी यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, जब तक जितने दिन तक या समय तक, घंटे तक, तब भी अगर ये हैं वाइस प्रेसिडेंट, एक्टिंग प्रेसिडेंट यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इनके पावर्स एंड फंक्शन की। भाई देखते हैं हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं उनके पास क्या पावर हैं, क्या फंक्शन है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो देखिए, अब हम बात करें तो सबसे पहले एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा होते हैं, राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में तो ये काम करते ही हैं। ठीक है, अब राज्यसभा के सभापति के रूप में क्या काम करते हैं? राज्यसभा जो कि हमारा कभी न विघटित होने वाला एक इंस्टीट्यूशन है, वो कभी डिसॉल्व नहीं होता है। ठीक है, 1/3 मेंबर्स उसमें जो है हर दूसरे वर्ष रिटायर कर जाते हैं। तो एक ऐसे स्थायी चेयरपर्सन की जरूरत होती है। तो स्थायी सबसे ज्यादा कौन होते हैं? तो सबसे ज्यादा स्थायी तो आपके उपराष्ट्रपति हैं। तो उपराष्ट्रपति के रूप में इनका काम होता है राज्यसभा के सदन को आहूत करना, राज्यसभा की कार्रवाई को संचालित करना, राज्यसभा में की जो सदन की कार्रवाई है उसको स्थगित करना, आहूत करना। ठीक है, तो ये सारी जो जिम्मेदारियां होती हैं, राज्यसभा के सदस्यों की बहस करवाना, मतदान करवाना, ठीक है, यानी वोटिंग करवाना और उस पर अपना डिसीजन देना। राज्यसभा की अगर हम बात करें, राज्यसभा में अनुशासनिक कार्रवाई करना। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं ये इनके ऊपर डिपेंड करती हैं, तो ये ध्यान रहे। ठीक है, अब हम बात करें, साथ ही हम ये एक्ट एज प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के रूप में कब कार्य करते हैं? जब राष्ट्रपति इन द केस ऑफ प्रेसिडेंट वैकेंसी और इनएबिलिटी टू डिस्चार्ज ड्यूटीज। ठीक है, यानी राष्ट्रपति के का पद रिक्त होने या कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थता की स्थिति में। असमर्थता का मतलब ये नहीं है कि जो है कभी कभी क्या हो जाता है कि प्रेसिडेंट जो होते हैं, राष्ट्रपति जो होते हैं, वो बीमार पड़ जाएं, समझ रहे हैं, हॉस्पिटलाइज हो जाएं, आपने जो है घुटने का ऑपरेशन करवाने अमेरिका चले जाएं। खैर अमेरिका तो अब जाते नहीं हैं, देश में ही अच्छी व्यवस्थाएं हैं, एम्स चले जाएं, तो लंबे समय तक नहीं वैकेंट रख सकते। तो उन परिस्थितियों में वाइस प्रेसिडेंट जो है एज एक्टिंग प्रेसिडेंट यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। तो राष्ट्रपति के रूप में इनको कार्य करने का, सर्व करने का मौका मिलता है। तो सर्व एज एक्टिंग प्रेसिडेंट अंटिल न्यू प्रेसिडेंट एज्यूम ऑफिस। न्यू का मतलब यहाँ पे या तो वो दोबारा आ जाए या कोई नया न चुन लिया जाए। ठीक है, तो तब तक ये एक्टिंग प्रेसिडेंट रहते हैं। जब भी प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए या प्रेसिडेंट को इम्पीच कर दिया जाए तब भी पद खाली रहेगा, यानी सीट खाली रहने पर उपराष्ट्रपति जो है रेडी हैं, ठीक है, कि
वो हम राष्ट्रपति बनने के लिए तैयार हैं, आप सीट खाली कीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें होती हैं। तो ये एक्ट एज प्रेसिडेंट इनकी पावर होती है। अब हम बात करते हैं लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत में राष्ट्रपतियों की सूची आपसे एग्जामिनेशन में पूछ ली जाए तो एक एक करके ले लेते हैं। तो सबसे पहले जो राष्ट्रपति थे हमारे भारतवर्ष के, उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र बाबू बिहार से आते थे, ठीक है। बिहार से इन्होंने पढ़ाई की थी, स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चेयरपर्सन रहे हैं और उसके बाद भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। 1950 से लेकर 1962 तक लगातार इनकी अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इन्होंने सर्व किया है एज ए राष्ट्रपति। एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने 2 कार्यकाल पूरे किए, एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने 2 कार्यकाल पूरे किए। उसके बाद किसी ने कंप्लीट 2 कार्यकाल पूरे नहीं किए हैं। उसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अगर हम बात करें, भारत के पहले शिक्षा मंत्री, इंटरिम कैबिनेट में भी शिक्षा मंत्री रहे हैं और 1962 से लेकर 67 तक इन्होंने जो है अपना कार्यकाल पूरा किया। पहले ये उपराष्ट्रपति हैं भारत के, ध्यान रखना, भारत के पहले उपराष्ट्रपति हैं। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो है डेथ हो जाती है तो ये भारत के राष्ट्रपति बनते हैं। 1962 से लेकर 67 तक शिक्षक दिवस के प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं, क्योंकि एक शिक्षक होने के नाते, शिक्षा मंत्री होने के नाते और भारत में शिक्षा जगत का इनको जो है उत्कृष्ट माना जाता है, इसलिए इनकी जो है याद में हम शिक्षक दिवस भी मनाते हैं। उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब आते हैं। 1967 से लेकर 1969 तक जो है ये क्या थे कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में जो है रहे, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हैं। पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, और कार्यकाल के दौरान ही इनका निधन हो जाता है। उसके बाद हम चौथे नंबर पर आते हैं वीवी गिरी। ये कार्यवाहक बनते हैं मई जुलाई 1969 तक, क्योंकि जाकिर हुसैन साहब की मृत्यु हो जाती है, सीट वैकेंट रहती है, तो इसलिए जो है चूंकि वीवी गिरी जो है वो करंट वाइस प्रेसिडेंट, यानी जो है उस टाइम के, सॉरी करंट नहीं कहेंगे, तत्कालीन उपराष्ट्रपति होते हैं और उसी टाइम पे इनको बना दिया जाता है, कार्यवाहक के रूप में ये नियुक्त होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कंप्लीटली जो है इनको एक तरीके से फुल टाइम राष्ट्रपति के रूप में जॉब करने का मौका मिलता है, सर्व करते हैं। 1969 से लेकर 74 तक जो है कंटिन्यू करते हैं। एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने चुनाव लड़ा और जीता, ठीक है, एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने चुनाव लड़ा और जीता, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एकमात्र राष्ट्रपति का मतलब ये है कि इससे पहले जो है चुनाव नहीं होते थे, तो ऐसे ही जो है ये बिना चुनाव के जो है राष्ट्रपति नामित हो जाते थे कि वे अगले राष्ट्रपति, क्योंकि कांग्रेस का डोमिनेंस बहुत ज़्यादा था तो चुनाव वगैरह। इसके बाद जो है आगे सारे चुनाव होंगे, चुनाव क्योंकि अभी राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, तो ये मत रहना कि भाई इसके बाद नहीं होंगे। उसके बाद 6 नंबर आते हैं फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है, जो 1974 से 1977 बनते हैं। आपातकाल के समय जो है राष्ट्रपति रहे हैं और ये एक तरीके से देखा जाए जो इनको बोला गया मिसेस गांधी की तरफ से वो इन्होंने किया। मिसेस गांधी ने बोला एक्सटर्नल इमरजेंसी, बाह्य आफत लगाइए, इन्होंने 1 मिनट में लगा दिया। इन्होंने इनसे कहा गया कि आप जो है इंटरनल इमरजेंसी भी लगाइए, आंतरिक आपात भी लगाइए, तो वो भी इन्होंने लगाया। तो बाह्य और आंतरिक आपात लगाने के लिए इनको जाना जाता है। उसके बाद बीडी जत्ती साहब आते हैं, ये कार्यवाहक रहते हैं 1977 में, और कार्यवाहक राष्ट्रपति आते हैं फखरुद्दीन अली अहमद के बाद। नीलम संजीव रेड्डी 1977 से लेकर 1982 तक पहले निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति, यानी इनका कोई विरोध ही नहीं हुआ और नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति बना दिया गया। एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह आते हैं। ज्ञानी जैल सिंह जो है सिख कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते थे और वहां से आते थे। ये जो है राष्ट्रपति बनते हैं आपके 1982 से लेकर 1987 तक, और पहले सिख राष्ट्रपति भी इनको कह सकते हैं। और जो आपके मिसेस गांधी हैं, उनके बड़े बेटे थे राजीव, ठीक है, राजीव गांधी, उनके टाइम के जो है ये आपके उनके जो है कंटेम्प्रेरी आपके राष्ट्रपति हैं ज्ञानी जैल सिंह। उसके बाद आर वेंकट रमन की बात करें तो 1987 से 1992 तक, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखा जाए तो ये रहे हैं आर वेंकट रमन। उसके बाद देखा जाए तो KR नारायणन आते हैं, पहले दलित राष्ट्रपति। उसके बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आते हैं, 2002 से 2007 तक रहे हैं। मिसाइल मैन सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति माना जाता है क्योंकि ये साइंटिस्ट थे। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एक साइंटिस्ट के रूप में उन्होंने अपना जो है करियर स्टार्ट किया। मिसाइल मैन मान जाते हैं। भारत में इंटीग्रेटेड मिसाइल जो टेक्नोलॉजी है उसको बढ़ाने का श्रेय जो है वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जाता है।
इनके तुरंत बाद प्रतिभा पाटिल आती है। एक्चुअली ये जो थे बीजेपी की गवर्नमेंट थी, अटल बिहारी वाजपेयी जो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर होते थे, तो उनकी सपोर्ट से राष्ट्रपति बनते हैं। उसके बाद प्रतिभा पाटिल आती हैं, कांग्रेस की सपोर्ट से बनती हैं, 2007-2012 तक रही हैं, पहली महिला राष्ट्रपति का श्रेय इनको जाना जाता है। उसके बाद प्रणब मुखर्जी आते हैं 2012 से 17 तक, वरिष्ठ राजनेता, पूर्व वित्त मंत्री यूपीए फर्स्ट गवर्नमेंट के, बाद में जो है राष्ट्रपति बनते हैं। और उसके बाद यहाँ के बाद जो है प्रणब मुखर्जी के बाद रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी जी की सरकार आ जाती है और इनको जो है राष्ट्रपति बना दिया जाता है। दूसरे दलित समुदाय से आने वाले राष्ट्रपति हैं। उसके बाद द्रौपदी मुर्मू आती हैं जो वर्तमान में है 2022 से लेकर अब तक पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। ये आपको पहली ट्राइबल वुमेन जो है वो आपकी राष्ट्रपति बनती हैं देश की। तो ये आपकी राष्ट्रपतियों की सूची थी। अब हम बात कर लेते हैं लिस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी उपराष्ट्रपतियों की सूची की यहाँ पे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति में बात करें तो सबसे पहले जो उपराष्ट्रपति थे वे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है, एक शिक्षक, ठीक है, एक राजनेता, एक विचारक। 1952 से लेकर 1962 जो है तक इन्होंने कार्यकाल और बाद में राष्ट्रपति बने। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1962 से 1967 तक और बाद में जो है वो राष्ट्रपति बने। वीवी गिरी, ठीक है, ये भी 1967 से 1969 तक बाद में राष्ट्रपति बने। जीएस पाठक है ये, सॉरी, ठीक है, तो ये हैं जीएस पाठक और ये 1969 से 1974 तक रहे। उसके बाद बीडी जत्ती साहब आते हैं 1974 से 1979 तक, बाद में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी इन्होंने काम किया है। आर वेंकटरमन 1984 से लेकर 87 तक बाद में जो है राष्ट्रपति बने। फिर शंकर दयाल शर्मा आते हैं 87 से 92 तक, बाद में राष्ट्रपति बने। के.आर. नारायणन पहले दलित राष्ट्रपति, बाद में जो है ये राष्ट्रपति बने, ये उपराष्ट्रपति भी थे। कृष्णकांत आते हैं, कार्यकाल में ही इनका निधन हो जाता है और उनके जस्ट दिन बाद मोहम्मद हामिद अंसारी 2007 से 2017 तक, लगातार 2 कार्यकाल, एकमात्र व्यक्ति जिन्होंने 2 कार्यकाल उपराष्ट्रपति के रूप में पूरे किए हैं। एम वेंकैया नायडू 2017 से 22 तक पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं और फिर जो है ये बाद में राष्ट्रपति बनाए गए। जगदीप धनखड़ आते हैं, हरियाणा से पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल रहे हैं और वर्तमान में जगदीप धनखड़ जो है वो भारत के उपराष्ट्रपति हैं। सो गाइज, ये जो है आपकी प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट वाली जो क्लास है वो यहीं पे जो है हम क्लोज करते हैं। आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे, नेक्स्ट क्लास में आएंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।